यह है कि सभी भारतीयों को जमीनी रास्ते से ईरान से बाहर निकालना होगा और फिर वो समुद्री जहाज या फिर हवाई सफर के रास्ते भारत लौटा पाएंगे। मिडिल ईस्ट में घमासान, बमों से दहला तेहरान। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाना अपनों को स्वदेश लाना। युद्ध के बीच बंद एयर स्पेस, 1500 भारतीयों पर सस्पेंस। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। पूरा तेहरान अब इजरायली हमलों की जद में है। ऐसे हालात में ईरान में रह रहे 1500 भारतीय छात्रों सहित तमाम लोग बाहर निकलने की कोशिश में हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ईरान, इजराइल, सीरिया, इराक जैसे मिडिल ईस्ट के कई देशों ने जंग की वजह से अपने स्पेस को ही बंद कर रखा है। ऐसी स्थिति में ईरान में फंसे भारतीय कैसे लौटे, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि सभी भारतीयों को अब जमीनी रास्ते से ही ईरान से बाहर निकालना होगा और फिर वो समुद्र जहाज या फिर हवाई सफर के रास्ते भारत लौट पाएंगे। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और आर्मेनिया से बात की। फिलहाल भारतीय दूतावास 1500 नागरिकों को निकालने की कोशिश में लगा है। कोशिश है कि तेहरान और ईरान के बाकी शहरों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और फिर वापस लाया जाए। इसी कड़ी में करीब 100 भारतीय आर्मेनिया की ओर रवाना हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया और यूएई के अपने समकक्षों से बात की थी। फिलहाल ईरान के उर्मिया में रह रहे 120 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला जा रहा है। आर्मेनिया की सीमा ईरान से लगती है और दोनों में अच्छे संबंध है। ईरान की सीमा तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी लगती है, लेकिन उस रास्ते से भारतीयों को निकाल पाना संभव नहीं है। इसके अलावा यूएई से बात इसलिए हो रही है क्योंकि उसके इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और दूतावास की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को कौम भी पहुंचाया गया है, जो तेहरान से लगभग 148 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर है। आपको बता दें कि ईरान में करीब 1500 छात्र ही हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर के हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉम के नजदीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक। इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एलजी मनोज सिन्हा, एनसीएम उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। और आई होप कि जो सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल है जेएनके की, गुलिस्तान न्यूज चैनल, वो हमें इस इशू को बहुत एम्पलीफाई करने में मदद करे। थैंक यू। उधर ईरान सरकार का दावा है कि भले ही एयर स्पेस बंद है, लेकिन जमीनी सीमाएं अभी भी खुली हैं और वहां से भारतीय निकल सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमें कई देशों से रिक्वेस्ट मिली है कि नागरिकों को निकलने दिया जाए। ईरान का कहना है किसी भी देश के राजनयिक या नागरिक निकलने के लिए इन सीमाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान सरकार ने भारत से कहा है कि वो अपने नागरिकों के नाम, पासपोर्ट नंबर और वाहन की डिटेल दे ताकि उन्हें निकाला जा सके। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि ये लोग किस सीमा के रास्ते निकलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।